नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आरपीएससी की साख पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आज 5 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम निरस्त कर दिया है। कृषि रसायन एवं सहायक कृषि अधिकारी 2019 का परिणाम रद्द कर दिया गया। मत्स्य विकास अधिकारी भर्ती 2020 का परिणाम रद्द किया गया। सहायक मत्स्य विकास अधिकारी भर्ती 2020 का परिणाम रद्द हुआ। वेटनरी ऑफिसर भर्ती 2019 का परिणाम भी रद्द कर दिया गया। तो कुल 5 परीक्षाओं के जो परिणाम हैं, उन्हें हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक दिन में 5 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम रद्द होना आरपीएससी की साख पर बट्टा सा है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, क्या कहा जाए इसे? आरपीएससी की साख पर बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल, देखिए आरपीएससी की साख पे बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल इसलिए भी खड़ा हो जाता है कि 2019 की परीक्षाएं हैं, 3 परीक्षाएं, वेटरनरी परीक्षा हो या सहायक कृषि अधिकारी या सहायक रसायन कृषि अधिकारी जो हो, ये 2019 की परीक्षाएं हैं। तो जो अभ्यर्थी 2019 में पेपर दे चुके हैं, जिनका परिणाम आ चुका है, वो लगातार इंतजार कर रहे थे कि उन्हें जो है वो नियुक्तियां मिलेगी। इसके बाद अगर बात करें मत्स्य विकास अधिकारी और सहायक मत्स्य अधिकारी, ये परीक्षा निकाली गई थी 2020 में, इसका परिणाम रद्द कर दिया गया। लंबे समय से स्टे चल रहा था और अब फाइनल डिसीजन जो है जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने दे दिया है। वेटरनरी जो डॉक्टर थे, वो 900 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, यानी सबसे ज्यादा पद उसी में थे। तो वो परीक्षा का परिणाम भी रद्द कर दिया। सब में जो सबसे कॉमन चीज थी वो ये थी कि आरपीएससी जो नियम विज्ञप्ति के समय निकालती है, उसके अनुसार परिणाम ना निकालकर उसको बीच में संशोधित करके उसके आधार पर परिणाम निकालती है। तो ऐसे में देखिए, ये अलग अलग मामले थे, अलग अलग इसमें पिटिशनर थे, लेकिन अगर इसको कंपाइल करके देखें तो सब में एक चीज कॉमन आती है कि नियम विरुद्ध परिणाम निकाला गया। जो नियम तय थे, उन नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया, परिणाम जारी कर दिया गया। उसकी वजह से जो कम प्राप्तांक वाले बच्चे थे, जिनके अंक कम आए थे, उनका चयन हो गया, और जिनकी मेरिट हाई थी वो चयन से वंचित हो गए। तो इस तरह की जो गलतियां हैं, ये कोई बहुत बड़ी भारी भूल हम नहीं कह सकते हैं। ये इस तरह की भूल है, माफ कीजिएगा, मतलब ये बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। ये बहुत छोटी छोटी चूकें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए था आरपीएससी को। अब ये जानबूझ के किया जाता है। सचिन, सवाल तो ये है कि ये छोटी सी त्रुटियां उन अभ्यर्थियों पर कितनी भारी पड़ी है? बिल्कुल, देखिए भारी पड़ी है, और सबसे बड़ी बात है कि आरपीएससी जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी चयन आयोग है राजस्थान का, उस पर लगातार बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि देखिए, आरपीएससी जब बात करेंगे तो वो ये कहा जाएगा कि इसमें लाखों अभ्यर्थी नहीं थे, ये हजारों अभ्यर्थियों का मामला था, बहुत कम पद थे, क्योंकि वेटरनरी डॉक्टर्स में केवल 900 पद है, बाकी सब में 100, 150, 200 पदों पर भर्ती निकाली गई है। लेकिन फिर भी सवाल जो आपने किया वो जायज सवाल है कि चाहे एक अभ्यर्थी भी क्यों ना हो, अगर वो आरपीएससी की गलती की वजह से इंतजार करता है नियुक्ति का, तो उसके साथ नाइंसाफी होती है। और फिर सवाल केवल 5 भर्तियों का नहीं है, 5 भर्ती एक साथ निरस्त अगर कोर्ट से हो रही, तो ऐसे पहले कभी हुआ नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां हालांकि निरस्त होती आई हैं, लेकिन अब आरपीएससी का जो सिलसिला, चाहे वो आरएस से शुरू हुआ हो, रीट से शुरू हुआ हो, लगातार आरपीएससी सवालों के घेरे में आ रही है। आरएल भर्ती परीक्षा में हालांकि आरपीएससी को डीबी से राहत मिल गई थी, लेकिन फिर भी सिंगल बेंच ने परिणाम रद्द करने के आदेश एक बार जारी कर दिए थे। तो और अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वो दोबारा से याचिका लगाएंगे कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो कुल मिला के भर्ती जो है वो अटकती हुई नजर आ रही है। अब 2019, लेकिन सचिन, अगर आप डिटेल में बताएं कि कोर्ट ने कहा है एग्जैक्टली क्या, क्योंकि अब तो परिणाम रद्द हो गए, उसके बाद इन 5 परीक्षाओं का क्या, और जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनका क्या? उनके पास विकल्प जरूर है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, विकल्प वो हो सकता है, लेकिन परीक्षाओं को लेकर के विकल्प क्या क्या? देखिए, परीक्षाओं को लेकर अब भी विकल्प एक ही है कि या तो आरपीएससी डीबी में अपील करेगी, जैसा कि आरपीएससी ने आरएस भर्ती परीक्षा में किया है, या फिर एकल पीठ के आदेश को मानना होगा। और अगर एकल पीठ के आदेश को मानती है तो दोबारा से जो है वो परिणाम जारी करना होगा, क्योंकि आरपीएससी ने जो है वो भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है उसको रद्द कर दिया है। तो अब दोबारा से आरपीएससी को सभी जो परिणाम है वो दोबारा से जारी करने पड़ेंगे, जो कि गाइडलाइन है या जो कि नियम के अनुसार है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इन परीक्षाओं के अंदर तो बहुत बड़ा जो है आरपीएससी ने, मतलब कह सकते हैं कि चूक जो है वो छोटी थी। आरपीएससी को परिणाम जारी करना था एकेडमिक परीक्षाओं के नंबरों को जोड़ते हुए,
और जो लिखित परीक्षा हुई उसको नंबरों को जोड़ते हुए वेटरनरी के अंदर। लेकिन उसमें उन्होंने जारी कर दिया केवल लिखित परीक्षा का परिणाम, और इंटरव्यू के लिए जो स्टूडेंट्स है वो सबको कॉल कर लिया। और जो बाकी 4 परीक्षाएं हैं इनके अंदर एकेडमिक के नंबर जोड़ दिए जो कि जोड़ने नहीं थे। तो इस तरह की गलतियां हैं जो कि कोई भी आसानी से स्वाभाविक रूप से समझ में आ जाती है। वही चीज कोर्ट को समझ में आ गई। हालांकि कोर्ट में भी देखिए बहुत ज्यादा समय लगा है। अब उसकी वजह कोरोना मान लीजिए या कोर्टों पे जो लंबित मामलों का बोझ है, अब उसको मान लीजिए कि 2019 से भर्तियों में स्टे चल रहा है कि ना नियुक्ति हो पा रही थी, ना परीक्षाएं रद्द हो रही थी। बिल्कुल सचिन, तो ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा सवाल है आरपीएससी के ऊपर कि आरपीएससी किस तरीके से परीक्षा लेती है, किस तरीके से परिणाम जारी होते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आरपीएससी को तलाशने की अब जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। अब बात रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की, जो रोज एक नई मोड़ ले रही है। और इसी हफ्ते यह फैसला भी हो जाएगा कि यूक्रेन ईयू यानी यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा या नहीं। लेकिन सवाल है कि यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से भी क्या मिलेगा। बेनतीजा रही तीसरे दौर के बाद, नाटो से नहीं मिला पूरा साथ, ईयू में शामिल होने से बनेगी बात। ईयू में यूक्रेन क्या होगा गेन। इसी हफ्ते 10 मार्च यानी गुरुवार और 11 मार्च यानी शुक्रवार को तय होगा कि रूस से युद्ध लड़ रहा यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा या नहीं। हम इस मसले पर चर्चा करेंगे। पहले बात युद्ध में फंसे भारतीयों की। यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे सभी भारतीय छात्र निकाले गए। सूमी में फंसे नागरिकों को निकालने के अभियान में सबसे पहले चीन और भारत के छात्रों को प्राथमिकता दी गई। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक युद्धग्रस्त यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे सभी भारतीय छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक छात्रों को घर पहुंचाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानें तैयार की जा रही हैं। बागची ने भारतीय छात्रों का एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि बीती रात मैंने नियंत्रण कक्ष से पता किया था 694 भारतीय छात्र सूमी में थे। आज वे पोल्तावा के लिए बसों से रवाना हो गए। अब बात यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की, तो इसी हफ्ते यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस मसले पर फैसला ले लिया जाएगा। बता दें कि फिलहाल यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और ये मुख्यतः व्यापार से जुड़ा संगठन है। यूक्रेन को सदस्यता मिलने से यूरोपियन यूनियन का खुला बाजार मिल जाएगा। वहीं यूरोपियन यूनियन के कानून में एक क्लॉज ये भी है जिसके मुताबिक अगर किसी भी सदस्य देश पर कोई बाहरी आक्रमण करता है तो बाकी सभी देश उसकी सैन्य मदद भी करेंगे। तो क्या यूरोपियन यूनियन यूक्रेन की सैन्य मदद कर पाएगा? सवाल इसलिए क्योंकि नाटो एक सैन्य संगठन है, बावजूद इसके वो सीधे तौर पर लड़ाई में नहीं उतर रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह है तीसरे विश्व युद्ध का भय। यही कारण है कि यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन नहीं घोषित किया जा रहा। ऐसे में ईयू से सैन्य मदद की उम्मीद भी बेमानी है, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध कोई नहीं चाहता। मतलब ये कि शांति से बातचीत ही इसका हल है, जो 3 बार फेल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर जनता ने अपना फैसला दे दिया है। 10 मार्च को पता चलेगा कि कहां किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अंतिम चरण के मतदान के बाद हुए एग्जिट पोल को लेकर मरुधरा में भी सियासत हाई है। एग्जिट पोल में 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार के आसार हैं, लेकिन कांग्रेस को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं दिखता। हालांकि बीजेपी इसी बहाने कांग्रेस पर तंज भी कस रही है। बीजेपी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में चुनौती बढ़ी है और आप इस बात को जानते हैं, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता ने इस बार किस ढंग से वोट किया वो सारी सच्चाई सामने आएगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि राजस्थान में जो बजट आया उस बजट की चर्चा हर स्टेट में है, हर पॉलिटिकल पार्टी में है
एग्जिट पोल बंगाल में भी दिखा रहे थे कि मेजोरिटी के साथ बीजेपी आएगी, लेकिन वहाँ सुपड़ा साफ हो गया और ममता जो है गद्दी नशीन हो गई। इसलिए एग्जिट पोल के बारे में कोई कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है। जैसे कोई गैस पेपर इम्तिहानों के दिनों में कई लोग जारी करते हैं, कईयों के गैस पेपर मिल जाते हैं, कई गैस पेपर उड़ जाते हैं। अब परिणाम जो 10 तारीख को आएगा, तो परिणाम आने के बाद में कांग्रेस के मित्र ये कहेंगे कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की गई है, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया गया है, इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने के काम करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि पूरा देश जानता है कांग्रेस चुनाव के मैदान में उतरती है, मैदान में उतरने के बाद उसको लगता है कि हम जीतने की स्थिति में नहीं है, तो अपना वोट डाइवर्ट करने का काम करती है। और डाइवर्ट वोट वहाँ करती है जहाँ उसको लगता है कि ये अमुक व्यक्ति या अमुक पार्टी बीजेपी को हराने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जो भी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, अभी के आंकड़ों से लगता है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है। क्यों जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार करके और वहाँ पर जनता को सुशासन दिया है, लोगों ने योगी जी और मोदी जी के प्रति विश्वास प्रकट किया है, इसका द्योतक है कि सारे चैनल। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने देव दर्शन के साथ अपना जन्मदिन मनाया। राजे सबसे पहले बूंदी के केशव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। राजे के जन्मदिन को शक्ति परीक्षण के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजे के समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। पूरे प्रदेश से वसुंधरा के समर्थक जुटे। यहां राजे की जनसभा का मरुधरा की सियासत के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे केशोरायपाटन के दौरे पर रहीं। राजे ने चंबल नदी को 500 मीटर की लंबी चुनरी चढ़ाई। चंबल तट पर पूजा अर्चना करने के बाद चुनरी चढ़ाई गई। चुनरी चढ़ाने के दौरान भारी संख्या में वसुंधरा समर्थक वहां मौजूद रहे। वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर विधानसभा में भी मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को राजे समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन रास नहीं आया। कटारिया ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते इस तरह जन्मदिन पर लोगों को बुलाने के प्रयासों का समर्थन नहीं करता। वहीं शांति धारीवाल ने इसे राजे समर्थकों का पावर शो करार दिया। वसुंधरा समर्थक कई बीजेपी विधायक सदन की कार्यवाही छोड़ केशोरायपाटन रवाना हुए। इनमें जहाजपुर के विधायक गोपीचंद मीना भी थे। गोपीचंद मीना ने कहा कि वो राजे के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बनते देखना चाहते हैं। मैं तो इसको पावर शो करने का जो कुछ सोचते हैं वो मैं तो नहीं मानता है पावर शो। इस बीजेपी में किसको पावर शो करना दिखाना है? जिसने भी दिखाया वो उसने स्वयं नहीं देखा। बीजेपी सोच के लोग और बीजेपी के विचारधारा को मानने वाले लोग कभी भी इस तरह के प्रैक्टिस को अच्छा नहीं मानते हैं। और मैं भी उसी में से एक कार्यकर्ता हूँ। आप अपना जन्मदिन मनाओ, लोग आपको आकर के भूखा भेंट करें, आपका स्वागत करें, पर उसके लिए आप बुलाओ कि मेरा स्वागत करो, मैं इसको उचित नहीं समझता। सियासी मायने तो जो जनता में चर्चा है वो ये है, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। उनके सपोर्ट समर्थक वो ये बताना चाहते हैं दूसरे गुट को कि शक्ति हमारे पास है, ताकत हमारे पास है। मैडम को उनकी दीर्घायु स्वस्थ रहे, प्रदेश राजस्थान प्रदेश में भाजपा की पुनः सरकार बनाए और मुख्यमंत्री बने। कौन? वसुंधरा जी। मध्य प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कल सुबह नई दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। भोपाल में संसदीय उत्कृष्टता सम्मान देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण होगा। स्पीकर के हाथों से सम्मान भेंट किया जाना ऐतिहासिक क्षण होगा। बिरला सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार का भी सम्मान करेंगे। सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कर्मचारी का भी सम्मान करेंगे। वर्ष 2008 से स्थगित चल रहे उत्कृष्टता सम्मान बिरला की प्रेरणा से 14 साल बाद फिर से शुरू हो रहे हैं। ये हमारे लिए गौरवमयी क्षण होगा।
ऐतिहासिक और गौरवमयी क्षण होगा कि हमारे माननीय विधायकों को, हमारे माननीय मंत्रियों को, हमारे इस देश की, इस अर्थ की, लोकतंत्र की सबसे बड़ी न्याय पंचायत के हमारे मुखिया, उनके हाथों से हम उनको पुरस्कार दिला सकेंगे। हमारे लिए गौरवमयी क्षण। बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड व स्टार्क फाउंडेशन के सहयोग से अंबेडकर भवन उदासर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकीय परामर्श और जांच आचार्य श्री नानेश रोटरी नेत्र चिकित्सालय बीकानेर के वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम के द्वारा किया गया। शिविर में लगभग 300 से ज्यादा महिला, पुरुष और बच्चे पहुंचे। शिविर में ग्राम उदासर, सागर, रेडमल सर, पुरोहितान और पिमासर के गांव के लोगों ने निःशुल्क नेत्र जांच करवाया। अब बात उस ऐप की जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया। हम बात कर रहे हैं हर सर्कल की। हर सर्कल ऐप महिलाओं का वो प्लेटफॉर्म है जहां महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जाता है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए हर सर्कल ऐप को लॉन्च किया। इंग्लिश में यह ऐप पहले से चल रहा है, अब इसे हिंदी में पेश किया जाने वाला है, जो 11 मार्च से लाइव होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि हिंदी में लॉन्च हुआ यह ऐप अंग्रेजी प्लेटफॉर्म की तरह ही सफल होगा। बता दें कि 1 साल पहले इस ऐप को अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया गया था और तब से अब तक यह 4 करोड़ 20 लाख से अधिक महिलाओं तक अपनी पहुंच बना चुकी है। इस पर पेशेवर मेकअप आर्टिस्ट, फूड स्टाइलिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, डॉग ट्रेनर, रेडियो जॉकी सरीखे करियर के बारे में बेहतरीन जानकारियां मौजूद हैं और इसे करीब 30,000 पंजीकृत उद्यमियों ने अपना समर्थन दिया है। इस नेटवर्क से जुड़े रिलायंस हॉस्पिटल के विशेषज्ञों से करीब 1.5 लाख महिलाओं ने स्वास्थ्य संबंधी सलाह ली। यहां महिलाएं बिना किसी संकोच के साथियों और विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकती हैं। साथ ही इस ऐप के जरिए डिजिटल पाठ्यक्रम की पढ़ाई भी की जा सकती है। हर सर्कल ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि हर सर्कल की लॉन्च के वक्त रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने क्या कहा। हर सर्कल महिलाओं के लिए एक उभरता हुआ मंच है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र और भाषा का हो। मैं चाहती हूँ कि हमारी पहुँच और समर्थन निर्बाध रूप से बढ़े और अधिक से अधिक महिलाओं तक उनकी अपनी आसान भाषा में पहुँचे। हर सर्कल को पहले हम हिंदी में लॉन्च कर रहे हैं। हम मार्च 2022 में लाइव होंगे और मुझे उम्मीद है कि इसे इतना प्यार मिलेगा जितना अब तक अंग्रेजी प्लेटफॉर्म को मिला है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुंभलगढ़ में कश्मीर सा नजारा देखने को मिला। मार्च के महीने में ओले गिरे, कुंभलगढ़ में बर्फ की चादर बिछ गई। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो बारिश और ओलावृष्टि का ये दौर बुधवार को भी राजस्थान के कई शहरों में देखने को मिल सकता है। अजमेर, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने की आशंका जताई गई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं
ओले गिरे हैं और महीना अगर आप देखें तो मार्च का महीना, और मार्च के महीने में कुंभलगढ़ में बर्फ की चादर बिछ गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम ने किस तरीके से करवट ली, और सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वो है किसान। पकी पकाई फसल है और ऐसे में ओलावृष्टि, इसकी वजह से भारी नुकसान होने की भी आशंका है। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो कुंभलगढ़ की हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 राजस्थान पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आ गए क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड, और आज हम आपको बताएंगे लूनार क्रश के बारे में। लूनार क्रश बहुत पॉपुलर क्रिप्टो सोशल लिसनिंग टूल है जो आपको वो आंकड़े बताता है जिन पर प्रोजेक्ट्स और टोकन्स पर सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है। दरअसल ये पहचानने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी कितनी वैल्यूएबल है, निवेशकों को उस ट्रैक्शन पर ध्यान देना चाहिए जो इसे सोशली मिली है। सोशल मीडिया का क्रिप्टो करेंसी पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन लाखों लोगों की अलग अलग राय सुन पाना तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे में आपके लिए यह काम लूनार क्रश करता है। लूनार क्रश बेसिकली क्रिप्टो करेंसी बाजार को प्रभावित करने वाले पैटर्न और ट्रेंड्स को इंटरप्रेट करता है। इसमें इनकी मदद करते हैं गैलेक्सी स्कोर, जो मेजर करता है कि एक कॉइन अपने पिछले सोशल और मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से अब कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अल्ट रैंक ये पूरे क्रिप्टो बाजार के हिसाब से एक कॉइन के परफॉर्मेंस को आंकता है। सोशल मैट्रिक्स क्रिप्टो कम्युनिटी में वास्तव में क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए कई डायमेंशन से सोशल एक्टिविटी को ट्रैक करता है। इन्फ्लुएंसर्स यह देखता है कि पूरे क्रिप्टो मार्केट और कॉइन दोनों पर किसकी सोशल एक्टिविटी सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। लूनार क्रश 200 मिलियन से ज्यादा सोशल पोस्ट तक पहुंच रखता है और हर रोज 20,000 लिंक के साथ 1.5 लाख से ज्यादा सोशल पोस्ट कलेक्ट करता है और 2,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता है। तो उम्मीद करते हैं अब आप लूनार क्रश के एडवांटेजेस समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।